अब देखेंगे जरा सा हम, इसमें थैला से संबंधित भी क्वेश्चन आता है। जैसे कुछ सिक्के थैले में रखे हैं, डब्बे में रखे हैं, कोई बॉक्स में रखा है, इस तरीके से आता है कि सिक्का है, कांच की गोली है, जैसे तैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मान लीजिए कि एक थैला है और उस थैले में ना, उस थैले में 4 लाल रंग की गोली, 4 लाल गोली और 5 हरे रंग की और 10 पीले रंग की, ऐसे करके। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हरा रंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हरा रंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर हम इस झोले में हाथ लगा करके ऐसे अंटेकानी निकाले तो वह निकलने वाला कांच की गोली हरा होगा, इसकी प्रायिकता क्या है। अगर उसमें से निकलने वाला गोली पीला होगा, उसकी प्रायिकता क्या है, नीला होगा। ऐसे कर करके डिफरेंट कलर्स के होंगे ना, तो ऐसे करके पूछे जाते हैं। या सिक्का है 1 रुपए का, 2 रुपए का, तो हमने हाथ लगा करके निकाला तो वो सिक्का आने वाला 1 का होगा, 2 का होगा, ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो इसको समझेंगे जरा ध्यान से। तो हरा की संख्या कितनी है इसमें, 5। हरा के ऊपर डाल दो, बाकी टोटल जोड़ो तो 10, 5, 15, 4, 19 टोटल नीचे हो गई। हरा की प्रोबेबिलिटी निकल गई। अब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, लाल की, लाल का निकालना है, तो लाल का कितना है, संख्या का है 4 और टोटल कितना है 19। आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गई, आसानी से आ गया। ठीक है। अच्छा, ये पूछता है कि लाल ना आने की प्रायिकता क्या है। अच्छा बात सोचो, अगर लाल नहीं आने की, जैसे मान लीजिए कि आपको नाश्ता मिला है और उसमें छेना है, रसगुल्ला है और एक सिंघाड़ा है। आपने कहा कि हमें सिंघाड़ा नहीं चाहिए, हम सिंघाड़ा छोड़ करके चाहिए। तो सिंघाड़ा छोड़ करके चाहिए तो जो शेष बचे हैं वही ना, शेष वो है। सेम उसी तरीके से अगर ये 5 हरा नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, लाल चाहिए और पीला चाहिए। तो लाल और पीला कुल कितना हो गया, 10 और 4 14। तो 14 हो गई उनकी संख्या और कुल संख्या कितनी, 19। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, लाल न सॉरी हरा ना होने की, हरा ना होने की, हरा ना होने की। ठीक है, हरा ना होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ हरा ना होने की। ऐसे लिख दिया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी डैश भी लिख देते हैं, ऐसे लोग ऐसे भी लिख देते हैं, डैश लगा देते हैं। ठीक है, होने और ना होने की प्रायिकता भी पूछी जाती है। अगर मान लीजिए कि पूछता कि पीला ना होने की, तब क्या करते, पीला वाला का संख्या छोड़ देते। और चाहिए क्या, तो चाहिए हमको 5 और 4 9 ना, तो 9 बटा का हो जाता टोटल 19, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब वो क्या बोलते हैं 9 बटा 9 कर देंगे, नहीं, 10 हम हटा नहीं रहे हैं, बल्कि हमको नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए कहने का मतलब पीला ना चाहिए, तो चाहिए का चीज जो शेष कलर है। तो शेष कलर कितने हैं, शेष और कलर 9 है ना, इसलिए ऐसे होता है। तो हम समझते हैं कि ये चीजें पूरी आ गई होगी। इसी से संबंधित सिक्के वाले भी होते हैं कि एक बॉक्स और बॉक्स में 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के। चलो एक बार उसको भी देख लेते हैं। एक बॉक्स में 1 रुपये के सिक्के 50 को है और 2 रुपये के सिक्के 100 को है। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रुपये के सिक्के कितने होंगे। ठीक है, तो 100 रुपये वाला 2 रुपये वाला सिक्का क्या है 100 और टोटल सिक्का कितना हुआ 150। बन गई, काट दो थोड़ा सा, 5 दूनी का 10 और 5 तेरे 15, 2 बटा में 3। ठीक है, क्लियर है। अब ये क्लू बताना बाकी है, वो भी मैं बता ही दूंगा। अच्छा, तुरंत ही बता देता हूँ। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछता है कि प्रोबेबिलिटी का मान होता कितना है। ठीक है, और अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। देखो, ठेठ मगही में अगर बात करें तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इंसिडेंट हो उसका मान हमेशा हमेशा के लिए 1 से कम होता है या 1 के बराबर भी, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, यानी 1 या 1 से छोटा, यही होता है। कोई भी प्रोबेबिलिटी हो और या तो उसका मान 1 आएगा या 1 से छोटा आएगा। और खाली इतना ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि माइनस में भी आ जाएगा, नहीं, एक और शर्त है अभी इसके साथ। क्या शर्त है कि प्रोबेबिलिटी का मान जो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इंसिडेंट, कोई भी इंसिडेंट हो, उसका मान हमेशा बड़ा या बराबर होगा किससे, 0 से। 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है, ऐसा भी माना जाता है प्रोबेबिलिटी के सेंस में। ठीक है, तो बड़ा या बराबर किससे, 0 से। 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर, है ना। तो प्रोबेबिलिटी का मान 0 हो या प्रोबेबिलिटी का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा होने से मतलब है 1 से छोटा होने से क्या मतलब है, 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है। तो देखो 1/3, 6/7, 9/8, 9/10, 12/16, ऐसे ऊपर छोटा नीचे बड़ा। ऊपर हमेशा क्या लिख दो, छोटा, नीचे क्या लिख दो, हमेशा बड़ा। ऊपर छोटा नीचे बड़ा,
ऐसा कोई भी फ्रैक्शन रहे, इवन 500 बटा लिखा है 600, का टेंशन है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ऑप्शन में आता है निम्नलिखित में से कौन प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो ऐसे में आप ध्यान रखना, ऊपर छोटा नीचे बड़ा हो तो ऐसी स्थिति में उसको प्रोबेबिलिटी हम मान सकते हैं कि हो सकता है किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। अच्छा, माइनस कभी नहीं हो सकता किसी भी प्रायिकता का मान, माइनस नहीं हो सकता। ये तो हो गया कि हो सकता है, ये हो सकता है ना, हो सकता है कि ये प्रोबेबिलिटी का मान हो सकता है। ना होना तो माइनस में जैसे लिखा हुआ -2, -1/2, -3/4, ऐसे ये भी नहीं हो सकता। माइनस जहां लगा गया, माइनस में प्रोबेबिलिटी, गिनती माइनस में होती है, नहीं होती है, गिनती माइनस में नहीं होती है। और ये गिनती कुल मिला करके अनुमानित गिनती जिसका मान 0 और 1 के बीच में ही वैलिड करते रहता है, वैरी करते रहता है, चेंज होते रहता है। क्लियर हो गया। इसको फाइनली हम एक भाषा में ऐसे लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंसिडेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ एनी इंसिडेंट, कह सकते हैं कि उसका जो मान होता है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और लेस देन और इक्वल टू 1, और 1 से कम या 1 के बराबर। कभी कभी पॉइंट में भी हो सकता है वैल्यू दिया हो, तो पॉइंट में जब वैल्यू दिया रहे तो 0.1, 0.69, कुछ भी, खाली यहाँ 0 पॉइंट करके शुरू होना चाहिए। 1 पॉइंट कुछ लिखेगा गलत हो जाएगा, 0 पॉइंट कुछ लिखेगा सही हो जाएगा, 0 पॉइंट कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, एक कट्टा में लिख दो। जैसे किसी ने लिख दिया कि 0.99999999, ये क्या किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है? एकदम हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि प्रायिकता हो सकती है। तो हमने बता दिया कि प्रोबेबिलिटी का मान 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर। ठीक है, 0 से बड़ा हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, 0 के बराबर। अच्छा, 0 के बराबर कब होगा? 0 के बराबर तब होगा जब कोई चीज है ही नहीं। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसमें से पूछूं कि एक थैले में 4 लाल है, 5 हरे हैं और 10 पीले गेंद है। ठीक है, अगर इसमें से नीले गेंद निकाला जाए, हाथ लगाएं और नीले गेंद निकाला जाए, तो नीले गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो जो चीज नहीं है, अब नीला का संख्या क्या लिखिएगा? 0, और टोटल कितना है? 19। तो प्रोबेबिलिटी तो 0 बटा कोई 0 ही आ जाएगा। तो फाइनली इसीलिए वो 0 हो जाता है। कोई चीज नहीं हो, है ही नहीं, ऐसे सेंस में। जैसे एक आपके पास पैकेट है, पैकेट में आपने केवल 2 रुपए का सिक्का रखा है या 5 रुपए का, 2 और 5 का। आप हाथ लगाएंगे तो कभी 1 रुपए का सिक्का आएगा? कभी नहीं आएगा। तो 1 का अगर प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो 0, अगर बाकी का पूछेगा तो कुछ भी आ सकता है। अच्छा, केवल 2 का है तो अब पूछा जा रहा है कि 2 निकालने की प्रायिकता क्या होगा? पॉकेट में आपने केवल 2 रुपए का सिक्का रखा, अब प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है कि उसमें से यादृच्छा निकाला जाए, अंटकानी निकाला जाए, तो 2 रुपए के सिक्के आएंगे, इसकी प्रायिकता क्या है? अगर ऐसा पूछता है तो क्या होगा? 2 रुपए के सिक्के माना कि 10 गो है, तो निकालोगे तो निकलेगा क्या? 2 ही वाला निकलेगा, 5 वाला थोड़ी निकलेगा, 1 वाला थोड़ी निकलेगा। तो जो वही है, सिर्फ और सिर्फ वही है। तो वैसी स्थिति में 10 को 2 रुपए का सिक्का और टोटल 10 वही लिखोगे, 10 से 10 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। आया समझ में? जैसे एक बैग है, एक डब्बा है, इसमें हम काला कांच 10 को रख दें, 10 को ब्लैक कांच। अब इसमें हाथ लगाएं और निकालें तो ब्लैक ही ना निकलेगा। और ऐसे में पूछे कि ब्लैक की क्या आएगी, तो 10 बटा 10। अगर 20 रहेगा, 20 कांच है तो 20 बटा 20, कुछ भी रहेगा तो वही ना आएगा। अब 20 से 20 ऊपर नीचे बराबर हो तो कट के तो 1 ही आना, इसीलिए प्रायिकता का मान क्या हो जाता है? 1 आ जाता है। आशा करता हूं कि ये दोनों ही बातें पूरी तरह से समझ में आई होगी। ताश वाला जो समस्या है इसमें हम कर नहीं पाए, वीडियो लंबा हो जाती है, आप देख नहीं पाते हैं, लेजी हो जाते हैं, बोरिंग हो जाती है आपके लिए। तो आशा करता हूं कि आपको ये कंटेंट अच्छी लगी होगी। और आपको अब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं, खाली ताश वाला छोड़ करके बाकी हर तरह का प्रोबेबिलिटी आपसे बन जाएगी। श्योर करता हूं, वादा करता हूं, आप बना करके देखिएगा। नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं फिर से एक बार वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल